हेलो, गुड आफ्टरनून माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फैमिली। आज बात करते हैं फैटी एसिड की। गुड फैटी एसिड जो हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं, जिनमें आते हैं ओमेगा 3 और 6। ये हमें बाहर से लेने की ही ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें बनाती नहीं है। या तो हम सप्लीमेंट के थ्रू इसे लें और या फिर अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो हमें ये देने में मदद करें, या जो इनसे रिच हैं वो फूड हमें अपनी डाइट में ऐड करने हैं। तो ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 करते क्या हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 एक अनसैचुरेटेड फैट है जो हमारे हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हमारे बॉडी के इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए ज़रूरी है। यानी कि हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ को वो इम्प्रूव करता है और बॉडी के इन्फ्लामेशन को कम करता है। और नेक्स्ट आते हैं ओमेगा 6 पर। ओमेगा 6 भी एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो हमारी स्किन, हेयर और हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इनका रेशियो क्या होना चाहिए? 1:6 4 के अनुपात में रेशियो होना चाहिए। यानी कि इनका रेशियो बैलेंस में होना चाहिए। 1:4 का मतलब ये हो गया कि ओमेगा 6 जो भी हम ले रहे हैं उसमें से 1% हो और ओमेगा 3 जो है वो 4% हो। तो ऐसे रेशियो में जो कॉम्बिनेशन है वही हमें लेना है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ओमेगा 6 ज़्यादा हो जाएगा और ओमेगा 3 कम हो जाए तो बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लामेशन बढ़ने से हमको हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। ओमेगा 3 के लिए आप अपनी डाइट में चिया सीड्स है, वॉलनट है, फ्लैक्स सीड्स है, ये ऐड कर सकते हैं। ओमेगा 6 के लिए सनफ्लावर ऑयल है और इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स है, वो आप ऐड कर सकते हैं। और कुछ हद तक आपको ओमेगा 6 सोयाबीन ऑयल जो है उसमें भी मिलेगा। नॉन वेजिटेरियन के लिए फैटी फिश जो होती हैं, गुड फैटी फिश, सालमन है जैसे, उस तरह की फिश को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। बट आपको ध्यान यही रखना है कि आपका फोकस इनके लेवल जो है उसके सही अनुपात पर हो। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हम ज़्यादा ले रहे हैं और किसी की क्वांटिटी कम ले। तो हम रोज़ तो अपनी डाइट में देख नहीं सकते हैं कि हमने कितना लिया, कैसे लिया। तो इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप एक अच्छा सप्लीमेंट जो है ओमेगा 3 का, वो अपनी डाइट में ऐड करिए, जिसमें थोड़ी मात्रा में ओमेगा 6 भी आपको मिलेगा। लेकिन अब सप्लीमेंट मार्केट में हैं तो बहुत सारे, हम ले कौन सा? तो मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ कि अगर आप कोई भी सप्लीमेंट चूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि मेटल उसमें कोई भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो है आपको मार्केट में जो मिलेंगे वो फिश ऑयल वाले मिलेंगे, और उसमें संभावना हो सकती है कि उनका फिल्ट्रेशन ठीक से ना हुआ हो, तो आपको हैवी मेटल उसमें मिल सकते हैं। उसमें आर्टिफिशियल कोई कलर फ्लेवर ना इंक्लूड किया हो, सर्टिफाइड होना चाहिए। उसमें BHT BHM नहीं होना चाहिए। वो सप्लीमेंट आपका 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए, उस GMO फ्री होना चाहिए। आपके सप्लीमेंट के अंदर ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसमें पुअर क्वालिटी का ऑयल नहीं यूज़ होना चाहिए, और जो रेंसिड है, ऑक्सीडाइज होने की जो प्रक्रिया रहती है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। और ऐसे कोई सब्सटेंस तो नहीं है जैसे कि ग्लूटेन है या फिर डेयरी से रिलेटेड कुछ भी उसमें ऐड है जो आपको एलर्जी कर सके। उसमें EPA एंड DHA का जो सब्सटेंस है वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अगर आप अल्कलाइन वाला ले रहे हैं तो उसमें ALA ज़रूर होना चाहिए। अगर हम इसके कंक्लूज़न पर आएँ तो सबसे 3 चीज़ें मेन और हमें देखनी है कि वो सर्टिफाइड है कि नहीं। उसके बाद सेकंड है कि उसकी पैकेजिंग कैसी है, और थर्ड ये है कि वो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो लिया गया है।
तो मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। आप अभी नेक्स्ट टाइम अपना सप्लीमेंट चूज़ करने के टाइम ये चीज़ें देखिए और अपनी डाइट में इसे ऐड ज़रूर करिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर आप अच्छे सप्लीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी न्यूट्रिशन कॉस्मिक हेल्थ कोच मिसेस ज्योति श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।